हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार। लेट्स ऑन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे क्लास 11th के यूनिट 1 में जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है उसके जो सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लेसन तो द लिविंग वर्ल्ड है, तो उन्होंने उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारा जो सेकेंड लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि हमें क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी, कैसे रखें, इस सब के बारे में हम इसी चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेसन में पढ़ेंगे, जानकारियाँ लेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे ये देखा गया है कि जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे जो स्टडी हमारे को पढ़ने के लिए जो एक आपको तरीका अच्छे तरीका हो जो आप याद रख सके, इसको ध्यान में रखते हुए जो है क्लासिफाई किया गया है। उनके जैसे कि किसी जो जानवर हैं जो प्लांट हैं उनके कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके जो है मान लीजिए कि कहाँ पे वो पाए जाते हैं, उन सब के आधार पे जो क्लासिफाई किया जाता है। अगर इनके ये कैरेक्टर पाए जाएंगे तो इसे इस ग्रुप में रखा जाएगा, तो उससे हमें क्या होता है स्टडी करने में आसान होता है। अगर हम एक ग्रुप का स्टडी कर लिए हैं, जो इस ग्रुप में जो भी प्लांट आएंगे या जो भी एनिमल आएंगे उनके कैरेक्टर ये होंगे, तो मुझे स्टडी करने में आसान होंगे। तो इसी आधार पे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। तो फर्स्टली जो है यहाँ पे आप देखिए जो एरिस्टोटल्स हैं, एरिस्टोटल फर्स्टली उन्होंने जो है क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे प्लांट और एनिमल्स को दो ग्रुप में। जैसे कि हमारे जो प्लांट हैं उनको जो है ट्री सर्ब्स और हर्ब्स में कैटेगरी किया गया, और उसका जो हमारे एनिमल्स हैं उनको दो ग्रुप में, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं वो एक अलग कैटेगरी हो गए। उसके बाद जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया वो कार्ल्स लिनियस के द्वारा। फर्स्टली उन्होंने प्लांट और सेकंड एनिमल। प्लांट के अंदर बैक्टीरिया फंजा ये सब सभी आ गए, और एनिमल के अंदर जो हैं इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इस सब को डिफाइन नहीं कर पाए। फिर जो हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन को, तीन कैटेगरी बड़े बड़े तीन कैटेगरी में रखा गया। वो जो है अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा, अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा, ये अर्नेस्ट हैक्कल है इनके द्वारा जो है क्लासिफाई किया गया। फर्स्टली जो है प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स। अब हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कि आप प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं, यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं, तो यहाँ यहीं पे हम समझ लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हम उसे बोलते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उनके पास जो है सिंगल सेल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होते हैं, और वो यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि हमारा ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उन सब में क्या है न्यूक्लियस एब्सेंट है, वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, एक ही सेल में ही उनके सारे फंक्शन होते हैं। और यूकैरियोट्स जो हो गए हैं वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस भी रखते हैं, उनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन होते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है मल्टी सेलुलर है, इन बहुत सारे सेलों से मिलके बने हुए हैं। इनके पास न्यूक्लियस है, उनके पास जो है ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, ईटीसी। उसके बाद हमारा जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, यहाँ पे आप देखिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो है हर्बर्ट एफ कॉपलेट के द्वारा दिया गया, जैसे जिसमें जो है उन्होंने क्लासिफाई किया गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ये चार ग्रुप। इस चार ग्रुप में सारे को उन्होंने रखा कैरेक्टर्स के आधार पे। उसके बाद फिर मेरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर एच वाइटकर के द्वारा दिया गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया।
जैसे कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो एनिमलिया के अंदर रखा गया, जो प्लांट है वो प्लांटी के अंदर रखा गया, जितने भी प्लांट्स है, जो फंजाई है फंगस है वो फंजाई के अंदर रखा गया, जितने भी प्रकार के फंगस है। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया कर्ल्स वोर्स के द्वारा, जिसमें मोनेरा आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया हो गया। मोनेरा के अंदर ही उन्होंने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, तो 6 किंगडम हो गया। लेकिन हम लोग को जो है बेसिक जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं और यही फेमस है और अच्छे से इनमें डिटेल्स भी किया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो मोनेरा हो गया आपका यहाँ। उसके बाद ये देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। अब इनके जो है हम सेल टाइप देखेंगे, फिर सेल वाल देखेंगे क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, खाने का तरीका मतलब कि किस तरह से ये न्यूट्रिशन लेते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पहले जैसे कि मोनेरा देखते हैं। मोनेरा का जो सेल टाइप है प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, सिंगल सेल। उसके बाद प्रोटिस्टा का सेल टाइप यूकैरियोट्स है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमलिया यूकैरियोटिक है, ओके। उसके बाद सेल वाल देखिए मोनेरा का, यह जो नॉन सेलुलर होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रोटिस्टा में देखिए, जो कुछ प्रोटिस्टे में जो है ये पाए जाते हैं सेल वाल। उसके बाद फंजाई में जो सेल वाल पाया जाता है वो बिना सेलुलोज के होते हैं। प्लांटी के अंदर जो है सेल वाल होता है वो सेलुलोज का होता है। और एनिमल्स में कोई सेल वाल नहीं होता, एब्सेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, प्लांटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, प्रेजेंट हैं, एनिमेलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, प्रेजेंट हैं। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा है, जैसे कि मोनेरा सेलुलर है, उसका प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है और इसका टिश्यू जो है लूज हुए हैं। प्लांट यह जो है इसमें टिश्यू और ऑर्गेन्स मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं तो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, टिश्यू फिर आपका ऑर्गेन्स में होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑर्गेन्स का रूप ले लेते हैं, तो ऑर्गेन्स हैं। उसके बाद एनिमेलिया में भी टिश्यू है, ऑर्गेन सिस्टम है, फिर ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रोफिक होते हैं, मोनेरा ऑटोट्रोफिक होते हैं जिसमें केमो सिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। उसके बाद हेट्रोट्रोफिक हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब तरीके से वो जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक हैं, ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से वो खाना वो भी बनाते हैं। फंजाई हेट्रोट्रोपिक है, सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक हेट्रोट्रोपिक है, मतलब कि यह जो है हेट्रोट्रोपिक ऐसे आप समझ लीजिए कि किसी और के खाने को ये लोग खाते हैं, खुद नहीं बनाते फूड, ठीक है। जैसे कि प्लांटी ऑटोट्रोपिक है, जैसे कि ये खुद खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोफिल उनके प्लांट के अंदर होते हैं, फिर सन से आपका जो है सूरज की जो किरणें हैं उनसे जो है मिलके ये लोग अपने भोजन बनाते हैं। ये सब चीज़ें डिटेल्स में जो है फिर हम लोग जब प्लांट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे जो कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेटिस करके कैसे वो ऑटोट्रोपिक मतलब खुद ब खुद वो खाना अपने लिए बनाते हैं। उसके बाद एनिमल जो है हेट्रोट्रोपिक हैं, यह किसी और के खाने को खाते हैं, जैसे प्लांट अपने लिए बनाता है उनके खाने को खाते हैं एनिमल ह्यूमन, ये सब क्या सब हेट्रोट्रोपिक है।
हेटरोट्रोपिक में होलोजोइक यहाँ पे देखिए दिया है, सेप्रोफाइटिक दिया है। तो होलोजोइक का मतलब होता है कि आप मतलब होलोजोइक यानी कि किसी दूसरे एनिमल या प्लांट को आप खाते हैं, होलोजोइक हो गया। सेप्रोफाइटिक मतलब कि आपका हो गया जो कोई भी डिजॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको एब्जॉर्ब करना, सेप्रोफाइटिक हो गया। तो वो भी किसी और के ही खाने को हम अगर कोई भी एनिमल जो है डिजॉल्व कर रहा है तो किसी और के खाने को ही कर रहा है, वो खुद ब खुद बना नहीं रहा, तो वो हेटरोट्रॉपी के अंदर आ गए। उसके बाद हम जो 5 किंगडम मतलब क्लासिफिकेशन जो पढ़े, मतलब कि ऑल ओवर हमारे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स, फंजाई, प्लांट ये सब पाए जाते हैं, उनको जो क्लासिफाई किया गया 5 कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी जो है किंगडम मोनेरा है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जैसे देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया इज ए मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया जो क्या है, मोनेरा का मेंबर है, मतलब कि मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल है। एंड फाउंड इन एवरीवेयर, हर एक जगह पाया जाता है। लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये जिंदा रहता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन शेप, रॉड से बैसिलस, कॉमा से वेब्रियम, स्पाइरल, स्पेरिलम एंड स्फेरिकल कोकस। तो बैक्टीरिया जो है ग्रुप्ड रहता है 4 कैटेगरी में। उनके शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये राउंड शेप में थोड़ा सा है, कोकस है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रॉड शेप में है तो बैसिलस बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद कॉमा शेप में जो है वेब्रियो है, ये आपका कॉमा शेप में। उसके बाद जो है स्पाइरल शेप में एस्पेरिलुलम है, ये स्पाइरल शेप है। उसके बाद जो है आपका कोकस वगैरह है, स्फेरिकल है, ये थोड़ा सा स्फेरिकल है, ये सब आपका कोकस बैक्टीरिया है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी, बैक्टीरिया के अंदर बाहर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आपके बैक्टीरिया के अंदर ये आपका पाइलस हो गया, ये जो देख रहे हैं ना छोटा छोटा, ये सब क्या है, पाइलस है। अब ये पाइलस का काम क्या है, तो यह जो है फिम्ब्रियाई से तो लॉन्गर होता है। तो यह जो है डीएनए ट्रांसफ़र के दौरान, जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया वगैरह में जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो यह क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट करने में यह पाइलस का काम आता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपका सेल वाल है बैक्टीरिया का, ये रहा सेल वाल, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड्स वगैरह पाए जाते हैं, राइबोसोम्स वगैरह, उसके मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ देखिए प्लाज्मिड है। अब ये पूछेंगे प्लाज्मिड का क्या काम है, तो प्लाज्मिड का काम जो है ये व्हीकल्स के रूप में काम करते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में, एक बैक्टीरिया से एज ए मान लीजिए दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इसी प्लाज्मिड के थ्रू होते हैं। उसके बाद ये आपका फ्लेजला है, ये बड़ा सा देखिए ये फ्लेजला है। फ्लेजला का काम होता है जैसे कि आपका लोकोमेशन, बैक्टीरिया को लोकोमेशन करने में, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको फ्लेजला का सहारा लेना पड़ता है। फ्लेजला के थ्रू यह लोकोमोट करते हैं, मतलब लोकोमोशन, जैसे कि एनिमल्स वगैरह को फूड वगैरह के थ्रू वो लोकोमोशन करते हैं, उसी तरह फ्लेजला से के थ्रू जो है बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं। उसका राइबोसोम हो गया, 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, ये आपका डीएनए हुआ, डेंस में जो ये देख रहे हैं डीएनए है, ओके। और ये सब राइबोसोम है, ये जो डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं ना, ये सब राइबोसोम है, सब राइबोसोम है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ये सब देख रहे हैं, जो भी राइबोसोम्स है, डीएनए है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। ये सब जो फ्लूइड्स वगैरह इसके अंदर फ्लूइड्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसे।
ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसी में जो है हमारा बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कुछ। जो हमारा आपका ये मोनेरा है, इसके अंदर जो है कौन कौन से बैक्टीरिया है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हो गया आपका, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है दे आर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक साल्टी एरिया। यह जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है, रहता है, लिविंग रहता है, जिंदा रहता है। थर्मोसिडोफाइल्स एंड मैसी एरिया मिथेनोजेंस। मैसी एरिया में रहता है, जो मिथेनोजेंस जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहाँ भी ये रहता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल के अंदर जो है मिथेनोजेंस पाया जाता है, जैसे कि गाय हो गए, बफेलो हो गए। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो यह जो है इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस को बनाने में, बायोगैस, फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के डंग से। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक आपका एक से मतलब कि लॉजिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आप देखते हैं गाय भैंस के गोबर, उनके जो डग होते हैं, मल होते हैं, उनके थ्रू कैसे बायोगैस बनाया जाता है, मीथेन कैसे बनाया जाता है। तो उनके अंदर जो है मिथेनोजेंस में जो है अब एक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, वही जो आपका जो है ना मीथेन को प्रोडक्शन करने के ना रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे जो है ना बायोगैस बनता है। तो ये बैक्टीरिया उनके में पाया जाता है, इसीलिए उनके डंग से, मल से जो है बायोगैस बनता है। ओके, अब हम लोग यू बैक्टीरिया देखेंगे। दिस इज फाइंड आउट बाय रिजिड सेल वाल। यह जो है रिजिड सेल वाल के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। मतलब यू बैक्टीरिया का जो है ना सेल वाल वो एकदम रिजिड होता है, एकदम टाइट होता है। जैसे इसका एग्जांपल ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया हो गया। दे आर यूनिसेलुलर, यह यूनिसेलुलर होता है। क्लोनिकल फिलामेंटस, फिलामेंटस होता है। क्लोनिकल फॉर्म में ये पाया जाता है, कॉलोनी में रहता है अपना, बहुत सारे रहते हैं एक जगह। एक्वेटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं, जैसे कि मैरीन, टेरिस्ट्रियल, ये सब वाटर में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, O2 रिलीज करते हैं। सम ऑफ बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। जो बैक्टीरिया जो है फिक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन के लिए, उसे हम हेट्रोसाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। उसके बाद केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production। ATP production के लिए जो है ATP वगैरह को रिलीज करता है। दिस इज प्ले गुड रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में गुड रोल, अच्छा रोल निभाता है यू बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस एंड सल्फर etc। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज अबुडेंट इन नेचर। मोस्ट ऑफ मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है नेचर में एक एबुडेंट होते हैं, और यह जो है आपको जो है डिकम्पोजर्स के रूप में अच्छा काम करते हैं। एबुडेंट का मतलब होता है कि जो प्रकृति में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और यह जो है आपको डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, दिस इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। इस टाइप के बैक्टीरिया का यूज एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में काम हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा जो एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह बनते हैं, इस सब में इस बैक्टीरिया के यूजेज होते हैं। कर्ड्स, जैसे कि मिल्क से दही बनाते हैं, तो इस टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिन रूट्स। लेग्यूमिन रूट्स में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होते हैं, इसी बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। ओके, सम बैक्टीरिया कॉज इलनेस ऑफ ह्यूमन एंड क्रॉप्स। एग्जाम्पल कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, कैंसर एसेट्रा। तो देखिए इस तरह से अगर हम समझे तो बैक्टीरिया सारे के सारे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बैक्टीरिया से हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दही मिलना, एंटीबायोटिक मिलना,
डिकम्पोज करना किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे को इलनेस प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर वो चला जाए तो, जैसे कि क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, कैंसर, साइट्रसिस, सब बैक्टीरिया के थ्रू बीमारियां होते हैं। ओके, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय फ्यूजन, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स। बैक्टीरिया जो है मोस्टली जो है मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, स्पोर्स वगैरह बनाते हैं। इस तरह से वो अपने अपने मतलब कि अपने ग्रुप को जो है बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से वो होते हैं। उसका दिस इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, जैसे कि अगर वो अपने जो डीएनए को जो है ट्रांसफ़र करेगा किसी और बैक्टीरिया में या किसी और सेल में, किसके थ्रू, पाइलस के थ्रू, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, नहीं तो वो इसे मोस्टली वो फिजन रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर्स वगैरह बना के। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, दिस इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ये एक जीनस है। लाइक ऑफ सेल वाल, सेल वाल इसमें नहीं पाया जाता है। अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट, यह स्मॉलेस्ट होते हैं, जैसे कि पीपीएलओ। इट कॉजेज सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ ये मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, लंग्स इन्फेक्शन। दिस इज सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ओके, अच्छा, अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, अब हम नेक्स्ट इसे लेक्चर में देखेंगे। ओके, इस तरह से हम अपना इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। अगर फिर आपको इस जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ाया, अगर उसमें कुछ डाउट हो या कुछ पिछले लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करें, और मैं उस कमेंट को देखूं, और मैं जो भी सॉल्व होंगे मुझसे, मैं वो पूरे के पूरे सॉल्व करूंगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर जो भी लूँगा, मैं उनमें सारा जो भी आपका जो कमेंट रहेंगे वो सॉल्व कर लेंगे।